टीम मिली तो है लेकिन खरीदी है। अच्छा खरीदी है, कैसे समझाइए, कैसे खरीदी है? 30-30 हजार नगर पालिका और 15-15 कुटी खरीदी है क्या? मतलब कहा जो ने पैसा लिए क्या? विधायक जी ने पैसा लिए है क्या? विधायक जी ने पैसा 1 रुपया नहीं लिया, ना मुख्यमंत्री ने 1 रुपया लिया। बीजेपी कहती है हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, उसे कहा होने ब्राह्मणों को भले होने। मध्य प्रदेश में 18 वर्ष सरकार हो गई, लाडली बहना उनको पहले ही याद क्यों नहीं आई? आज क्यों चुनाव के वक्त ज्यादा लोगों का इस्तेमाल होता है? भाजपा के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व क्या चीज है, धर्म क्या चीज है, बताइए हमें। हम नहीं जानते धर्म क्या चीज है। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, क्या कांग्रेस ही नहीं बोल सकते जय जय श्री राम? बताइए कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? कांग्रेस। मनुस्मृति के आप समर्थन में कि विरोध में? रामराज को लागू कर दिए, मैं समर्थन में। सिलेंडर 450 में 450 में सिलेंडर मिलेगा और सब्सिडी मिला है कि मिलेगा? मिला है, मिला है। आएगा सब्सिडी आएगी उसमें। अच्छा सब्सिडी आएगी, सिलेंडर तो उतने का भरा गया होगा। अभी हमारा बयान नहीं किया, अभी भरा नहीं गया। देखिए तो ये किसकी बनाई है? यादवेंद्र सिंह ने बनाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत में। हूं आपके साथ विजय राम आजाद। हम टीकमगढ़ के महाराजपुरा में हैं और यहाँ पर जो है यह बूथ है और बूथ के बाहर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। यह कई पार्टियों के समर्थक भी हैं, आम जनमानस भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पोलिंग बूथ पर किसका दबदबा रहा और कौन जो है इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में टीकमगढ़ से विधायक की दौड़ में आगे निकलने वाला है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसा इस बोर्ड का जो है चुनाव रहा। चाचा पहले तो आपका जो है ये बताइए कि यहाँ का चुनाव जो है कैसा रहा और किस पार्टी का जो है यहाँ दबदबा रहा है? बीजेपी को दबदबा। अच्छा बीजेपी का दबदबा रहा है। हाँ, अब कांग्रेस पे जाएगी पूरी जनता। नहीं, पहले बीजेपी का दबदबा था कि अभी ये दबदबा? अभी काय को है, अब तो माने स्वतंत्र मिट गए मुख्यमंत्री। अच्छा मुख्यमंत्री मिट गए, अब इस बार जनता फ्री है। जनता फ्री है। हाँ, किसको इस बार किसको वोट किया आप लोगों ने? हम लोगों तो कांग्रेस को कर रहे हैं। तो कांग्रेस को वोट किया है। लुटेरी सरकार को क्यों वोट करेंगे? अच्छा लूट पर लूट कर रही, हम क्या थाने में ले लो पैसा। हाँ, वो हमके पहुंचा था तहसील में विधायक के केस, वो सारे वो लूटो। अच्छा माँ लूटो, इन्हें हिस्सा जाने। अच्छा एक बात बताइए चाचा, आपके यहाँ पर बताया जाता है कि छरिया नहीं उठा पाए हैं, सही बात है कि झूठ बात? अरे सही बात है, छरिया। हाँ, अरे आदमी पने खेत से ही अगर चाने बोले कि आओ तो उसे पकड़ा लाओ। अच्छा खुद की मिट्टी खुद नहीं उठा पाए? खुद की मिट्टी खुद नहीं उठा पाए। अच्छा विकास कैसे चाचा आपको लगा है टीकमगढ़ का? टीकमगढ़ का विकास नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं, पिछला है जो है सो। किसका विकास है, किसने किया था विकास? जितनी योजना है सब कांग्रेस की है। और जो बीजेपी, कांग्रेस तो आज से 18 वर्ष पूर्व थी। हाँ 20 वर्ष पूर्व जो उनने लागू करे काम बजे बढ़ा रहे। अच्छा हाँ, नया कुछ नहीं है। नया कुछ नहीं किया इनने। अच्छा ऊपर बड़ा बेड़ चढ़ा है, बढ़ा रहे। अच्छा हाँ? बीजेपी कहती है हमने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया, उसे कहा होने ब्राह्मणों को भले होने। अच्छा आम जनता का कुछ नहीं है। मन रहा तो ठीक है, बन गया ठीक है, लेकिन ब्राह्मण पढ़ ले उसे। अच्छा आम जन के लिए कुछ नहीं है। आम जन को कहा है। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, युवा ने इस बार वोट किस पर किया है? मुद्दों पे किया है, विकास पे किया है, या मंदिर पे किया है, धर्म पर किया है, राजनीति पर किया है? नहीं, रोजगार पे किया है। और सभी लोगों ने अब की बार पहले से ही सोच रखा था कि वक्त बदलना है, सरकार बदलनी है ताकि रोजगार मिले, और कांग्रेस को सभी ने वोट किया है। अच्छा कांग्रेस को? कांग्रेस को। अरे भैया युवा हो यार, पढ़े लिखे हो आप, जो पढ़ते हो किस क्लास में पढ़ते हो? 11th। अच्छा 11th में पढ़ते हो। भैया कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? कांग्रेस। कांग्रेस लगती है। अब आपने कांग्रेस का शासन तो देखा होगा। हाँ, कि नहीं देखा है? देखा है। अच्छा देखा है। इस बार आपके यहाँ से कांग्रेस पक्का? पक्का। अच्छा शिक्षा कैसी होनी चाहिए आपके यहाँ पे? शिक्षा अच्छी है कि सरकारी विद्यालयों की? शिक्षा अच्छी है। अच्छी है सरकारी विद्यालयों की। मतलब शिक्षा कैसी है सरकारी विद्यालयों में? नहीं है, वैसे आपको सभी को पता है कि हमारे तो जिला का सभी को पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे नीचे स्तर पर रहा है। सभी को पता है, पूरे एमपी को पता है कि जिला में सबसे, मतलब 52 जिला में से सबसे लास्ट में आया था टीकमगढ़ सबसे नीचे स्तर पे है। अच्छा एक बात यहाँ पर बताइए चाचा। हाँ जी बताएं सर। हम सबका एक ही बहना, अमर रहे लाडली बहना। लाडली बहना पे वोट गया है? बिल्कुल सर। नहीं ये पुरुषों के लिए लाडली बहना है कि बहनों के लिए? बहनों के लिए। अच्छा तो बहनों को कुछ मिला है इसलिए आप लोग लाडली बहना? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए,
भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के लिए, हाँ। समाज के लिए और राष्ट्र के लिए न केवल अनिवार्य है हाँ। बल्कि जरूरी भी है। नहीं नहीं, लोग कहते हैं, विरोधी पार्टियां जो है आरोप लगाती हैं कि हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते हैं, देश को बांट रहे हैं। कभी नहीं सर, परमानंद अब्दुल कलाम को किसने बनाया था राष्ट्रपति? वो मुसलमान थे, किसने बनाया था? नहीं, जैसे अभी एनसीए आया था, सीए आया था, तो इसका जो है मुसलमानों ने विरोध किया था, उन्होंने कहा था मुसलमानों के जो है विरोध में कानून बने हैं। हुजूर, कांग्रेस मुसलमानों को 47 से ही भड़का रही है, जिन्ना था तब से भड़का रही है, आज भड़का रही है। लेकिन आरोप तो भाजपा पे लगता है। अरे वो तो लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं, एनसीए और सीए कौन लाया? वो एनसीए सीए की फाइल पहले से थी, केवल मोदी जी ने लागू कर रहे हैं उसको। एक बात बताइए, धारा 370 हट गई कि अभी नहीं हटी? हट गई सर। अरे बिल्कुल। लेकिन मैंने तो सुना है कि धारा 370 में संशोधन हुआ है, धारा 370 नहीं हटी। नहीं हटी सर, हट गई। 35 से आर्टिकल 35 से वो धारा 370 दोनों कश्मीर आजाद हो गए। अच्छा, हम और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की। किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। अच्छा, किसकी सरकार भैया बनने वाली है? जी की किस बन जाए पता नहीं लगे। किसकी इस बार? कांग्रेस की बनेगी सर। कांग्रेस की सरकार। भैया किसकी सरकार? कांग्रेस बीजेपी। बनेगी, कांग्रेस। किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस की सरकार। भाई किसकी सरकार इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस। तो देखिए, यहाँ पर जो है दोनों दलों के लोग हैं, कोई कांग्रेस है तो कोई भाजपा है, लेकिन ये स्वतंत्र नागरिक हैं, ये आम नागरिक हैं और इनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ये सीधा सीधा जो है अपने मन की बात, अपने मुद्दे जो है इनको लेकर के जो है फिलहाल वोट कर रही है। मुझे चाचा एक बात बताइए, आप क्योंकि समझदार भी लग रहे हैं और व्यक्तित्व के आप अच्छे जो है पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, एक बात बताइए चाचा, मुझे कोई 5 ऐसी योजना बताइए जिससे कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जो है युवा जो है लोगों का भला हुआ हो। युवाओं का? हाँ सर, जो कमाओ पढ़ाओ योजना, हाँ। आप सीखो, 10,000 रुपया मुख्यमंत्री जी देते हैं। अच्छा, देते हैं? देते हाँ। मिले हैं आपको? नहीं, आज तक नहीं। नहीं, अच्छा, किसको मिले हैं? मिले। यहाँ किसको मिले हैं? जो जिन्हें भी फॉर्म डाले वाला पास है उसको मिले। अच्छा, उसको मिले हैं। हाँ मिले। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके यहाँ से पलायन होता है कि नहीं होता अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए? सर, पलायन तो जो है, जैसे दिल्ली जाते हैं लोग, काम करने के लिए दिल्ली जाते हैं, लेकिन इस सरकार ने बहुत सा काम किया है सर। हाँ, और किसानों के ऊपर। एक चीज बताइए मुझे, पलायन की यहाँ पर हमेशा आवाज उठती है, लोग कहते हैं पलायन हो रहा है, हर सरकारें भी करती हैं, सरकार का डेटा भी कहता है, लेकिन अगर पलायन हो रहा है तो 18 वर्ष से जो है बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया कि जिससे पलायन रुक सके? सर, जिस कार्यकाल के 50 साल में जो गड्ढा खोदा गया हो सर, आप उसको कितने दिन में भर दोगे? अच्छा, ये IIT एम्स वगैरह जितनी आपके रेल कोल भेल ये सब किसकी बनाई हुई है? देखिए सर, ठीक है, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर तो माननीय बहन श्री उमा भारती द्वारा दी हुई रेल है। अच्छा, ये किसकी बनाई है? यादवेंद्र सिंह ने बनाई थी। यादवेंद्र सिंह ने बनाई हाँ, है, सबको। फिर कांग्रेस के प्रधानमंत्री। शहर में जाके पूछ लीजिए इसको। अच्छा, हाँ। ये सड़कें किसकी? गांव के वालों को कुछ पता नहीं रहता है, शहर में जाके पूछिए कि किसने क्या बनाया है शहर में। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर युवा है, पढ़े लिखे हो? ठीक है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12th में। अरे, तो अभी 12th वाले हैं, अगर कोई यहाँ ग्रेजुएशन वाला हो तो इधर आइए, जो ग्रेजुएशन कर रहा हो, 12th पास कर चुका हो। अच्छा, एक बात बताइए आप, चाचा का कहना, चाचा कौन सी योजना के तहत पैसा मिल रहा है? सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना के तहत आपको पैसा मिला है? सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अभी ये योजना शुरू हुई है, अभी इसका कोई पैसा नहीं आया है। अभी मतलब सरकार जब बनेगी उसके बाद कुछ होगा। मतलब चाचा एक बात बताइए, नहीं मैं मान रहा हूँ, चाचा एक बात बताइए, अगर देखा जाए आपके मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 18 वर्ष सरकार हो गई, 18.5 लाडली बहना उनको पहले ही आप क्यों नहीं आई? आज क्यों चुनाव के वक्त ज्यादा लोगों का इस्तेमाल होता है? सर, क्या है कि जो अच्छी चीज होती है वो हमेशा देर में जो है लागू होती है, जो अच्छी चीज होती है। जैसे अपन यज्ञ करेंगे यहाँ तो यज्ञ आज थोड़ी हो जाएगा, 6 माह लगेगा यज्ञ करने में। वो जुआ खेलेंगे तो अब हाल पत्ता फेंक दे। नहीं, 18 साल में क्या करूं, एक लंबा कार्यकाल। जो योजना अच्छी होती है वो देर में। किसी दूसरे पे आप ठीकरा नहीं पोड़ सकते, आपको 18 साल का समय मिला है। सर, धीरे धीरे बीमारू राज से जो है स्वस्थ राज में बदलने में 18 साल लग गए। अच्छा, तब जो है बीमारू राज मिटाया जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा, इनका कहना है बीमारू राज्य मिटाया है। बीमारू राज नहीं है, हाँ। ये तो बीजेपी और शिवराज सिंह की
जब चाल हती के ई लागू कर दो 2 महीना के लाने, इसी से हमें वोट मिल जाए। अच्छा, ये वोट के लिए है? वोट के लिए है जी, इसके कुछ उमान। अरे कितनी महिलाओं को जो है पैसा मिल रहा है, उन्होंने कहा हम 450 में सिलेंडर दे रहा है, मिला है कि नहीं मिला? नहीं, 1 रुपया सिलेंडर मिला क्या? तो मिला, बताओ। क्या सिलेंडर मिला? नहीं मिला। सिलेंडर मिला? नहीं। सिलेंडर मिला है क्या? 450 में मिला है। 450 में लागू हुआ है। अच्छा, मिला नहीं है? मिलेगा, आज मिलेगा। उन्होंने कहा था दीपावली पे, उन्होंने कहा था दीपावली फ्री में उज्ज्वला योजना सिलेंडर मिला है क्या? सिलेंडर उनको फ्री में मिला, 450 रुपए में मिला, बाकी सब्सिडी 700 रुपए आपके खाते में आई। महिलाओं के नाम पे जो सिलेंडर थे, जो प्रधानमंत्री 2014 में जो बनी उज्ज्वला योजना में जिनके उनको मिले हैं, बाकायदा उनकी अकाउंट में पैसे आए हैं, उनके अकाउंट में पैसे सब्सिडी के रूप में आए। क्यों भैया, पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? अब नहीं पढ़ा है, पढ़ो छोड़ दो। अच्छा, पढ़ना छोड़ दिया है। अच्छा, एक बताइए, रोजगार है आपके पास कि बेरोजगार हो? बेरोजगार है। बेरोजगार हो, रोजगार नहीं है। कहाँ है रोजगार, बताओ। अच्छा, इस बार किसको मत किसको किया है? क्या हमने दादा यादव सिंह। अच्छा, यादव सिंह जी को देखो, इन्होंने वोट मत किया है। अच्छा, एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में भी है, आपके राज्य में भी थी। उन्होंने कई ऐसी योजनाएं लाई हैं, कई ऐसे काम किए हैं कि जिससे युवा सशक्त हो, गाँव का विकास हो। आपके यहाँ का विकास हुआ है? हमारे यहाँ का विकास दिख नहीं रहा है हम लोगों को, इसलिए तो दिया है हम लोगों ने। दिख नहीं रहा है मतलब क्या? दिख नहीं रहा है, योजनाएं चला रहे हैं वो बहुत सी चला रहे हैं। अच्छा, क्या देखो किसने बेचा है सरिया? सरिया किसने बेचा है? विधायक जी ने। अच्छा, आहो, और राकेश गिरी विधायक ने छड़िया में जो पूरा तला खाली कह रहा बहन के। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि जो है पूरा छरिया बांध दिया है। देखिए, आरोप है आपके विधायक के ऊपर कि छरिया बांध दिया है। सर, ये लोग पहले कहते थे, कांग्रेस के सभी महान नेता भी कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो भाजपा भी कहती थी, कितने वर्षों से भाजपा कहती है, ये आरोप लगाते और स्टेटों में सरकार इसी के थ्रू बनी। अब हम कहते हैं कि आगामी मकर संक्रांति को परम पूज्य श्री राम का जो है अभिषेक होने जा रहा है, तारीख मिल गई। अच्छा, ठीक है, मैंने मान लिया। मैंने यहाँ ये बात बिल्कुल कहेंगे, ये बात कहेंगे कि देखिए अयोध्या में तारीख भी मिली, मंदिर भी बना, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, उससे रोजगार किसको है? युवाओं को रोजगार है क्या? लोगों का उससे कोई रोजगार है क्या? सर, मंदिर बनेगा, वहाँ का विकास होगा, टूरिस्ट आएंगे, वहाँ पर हर चीज बिकेगी, गरीब से लेकर के अमीर तक की चीज बिकेगी, विकास होगा। विकास हाँ, टीकमगढ़ को क्या मिलेगा? टीकमगढ़ को सब मिलेगा सर। क्या मिलेगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में है, टीकमगढ़ को उससे क्या मिलेगा? इनका कहना है टीकमगढ़ में कोल्डेश्वर का इसी तरह से विकास हो रहा है। अच्छा, कोल्डेश्वर का इसी तरह आप देखिए गौ गोबर कहो। अच्छा, गोबर। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं वोट डले हैं, उसमें से करीब कम से कम 20% लोग यहाँ है ही नहीं। अच्छा, बाहर वोट भी डल गए? वोट उनके डले नहीं है। अच्छा, वोट नहीं डले हैं ना, पलायन कर गए, बाहर पलायन कर गए। बाहर पलायन कर गए। देखिए सर, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, आप वहाँ का विकास, वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की आप जो है कुछ भी उठा के देख लो, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उससे 100 से अच्छा कर रही है और करेगी। और भाजपा की सरकार 1% बन रही है। क्या हुआ? बात यहाँ की चल रही टीकमगढ़ की। इनका कहना है कि टीकमगढ़ की हम बात कर रहे हैं। सर, कांग्रेस वहाँ कांग्रेस क्यों नहीं अच्छा कर रही है? अगर वहाँ नहीं कर रही है, ये तो मध्य प्रदेश में क्या करेगी? हाँ, देखिए, एक सवाल नहीं, एक सवाल मुझे बताइए, आज जो जाति जनगणना की बात कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है, राजस्थान में 5 साल उनकी सरकार को गए, उन्होंने क्यों नहीं जाति जनगणना करवाई? बताइए, क्या मध्य प्रदेश में गारंटी है कि फिर वो करवाएंगे? 1 मिनट, भाजपा के जो विधायक और मंत्री हैं, उनने हम कह एक मर्डर करवा दिया मबई गांव में। और सिद्धार्थ ने हम के सालन में चक्का जाम हतो सो लट गलवा के उसकी रिपोर्ट तक नहीं भई है। अच्छा, हाँ, उसको पकड़ा तक नहीं गया है, ना रिपोर्ट नहीं ली गई है। भाजपा जे काम कर रही है। हाँ, लेकिन भाजपा तो कहती है हमने जो है अपराध मुक्त प्रदेश को बनाया है। अरे कैसे बनाया है? अब की तो बात है, 1.5 महीना ही भाव। अच्छा, 1.5 महीने पहले इतना बड़ा कांड हो गया है? 1 महीना 1.5 इतना बड़ा काम, उसमें चक्का जाम रहा अस्पताल लो, वो लट गले सालन में भगा दे।
सपोर्ट नहीं करी है। अच्छा, एक बात और हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, यहाँ पर पानी की समस्या जो है बड़ी बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूखा भी पड़ता है और हर 3-4 साल में बुंदेलखंड के अंदर सूखा जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में जो है यहाँ पर पड़ता जरूर है। अच्छा, हम एक चीज और यहाँ पर लोगों से जानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, गर्मी का जब समय आता है तो क्या उस समय जो है आप लोगों को सुलभता से पानी मिल पाता है? नहीं मिलता है। पानी मिलता है सुलभता? नहीं मिलता है। पानी मिल पाता है या सुलभता से? बड़े तालाब का पानी पूरी महाराजपुरा में आता था, जब से वो नाली नहीं बनी तो पूरा पानी भी बंद हो गया। कई लोगों का कहना है कि पानी नहीं मिलता। भैया सही कह रहे हैं, नाली नहीं बनी, उसके अध्यक्ष कांग्रेस के ही है। कांग्रेस वो तो अभी बने हैं, वो अभी बने, लेकिन उससे पहले तो उनकी पत्नी थी, राकेश गिरी की पत्नी जो है वो थी। देखो, राकेश गिरी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सिजोरा बांध, आपने सुना है सर? हाँ बिल्कुल सुना है, देखा भी है। देखा ही सर। ये जो है भाजपा की जो सबसे बड़ी देन है। और हमारा जो है जो क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं उसको, जो यहाँ से बना है, कौन से गांव से नाली निकली जा, हरपुरा में है। चलो मैंने मान लिया, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, के श्रीवास्तव दम भरते हैं कि सुजाराबाद मैंने बनवाया था, मेरी सारी का मैंने पूरी फाइलें पहुंचाई थी, उसके बाद जो है बन करके हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था, हमारे आदरणीय के श्रीवास्तव जी, उसके हम लोग के श्रीवास्तव भाजपा से बाहर है अभी और चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय तौर पर। सर वो गुस्सा हो गए, हम लोगों को हाथ जोड़ के मना लाएंगे। वो जो है आप कम मानेंगे, वोट आपके डल गए, आपके प्रत्याशी के विरोध में उन्होंने चुनाव लड़ा। प्रत्याशी ना हारा था, ना हार रहा है, ना कभी हारेगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर लोग हैं, हम और से एक बार फिर सभी लोगों से हम पूछेंगे कि इस बार जो है आखिर कांग्रेस, भाजपा या फिर टैक्सी, हम इन लोगों से पूछेंगे इस बार कौन? इस बार टैक्सी। इस बार कौन? कांग्रेस। इस बार कौन? कांग्रेस। इस बार कौन? भारतीय जनता पार्टी। इस बार कौन? तीनों में टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी। ये देखिए, युवा है और युवा जो है अपने दिमाग से टैक्सी को भी नहीं कमजोर नहीं समझना अच्छा, टैक्सी को कमजोर नहीं समझ रहे। टैक्सी को कमजोर नहीं है कि टैक्सी भी टक्कर में आएगी। कैसे? कोई बात कैसे, मुझे समझाइए। देखिए क्या है कि कहीं कहीं टैक्सी भी आगे है, कहीं पीछे है, ऐसा चलता रहता है। देखिए सभी, एक तो वो पूर्व विधायक हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी वोट होगा, और दो है वर्तमान, देखिए राकेश गिरी वर्तमान विधायक है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी उनके वो रहे हैं, और अगर बात की जाए तो वही यादव सिंह जी पूर्व विधायक और मंत्री भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों दमदार प्रत्याशी फिलहाल यहाँ बताए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार वोट किसको किया है? दादा यादव सिंह। अच्छा, इस बार कौन? साइकिल। इस बार साइकिल। इस बार कौन? पंजाब। इस बार कौन? कांग्रेस। इस बार कौन? कांग्रेस। इस बार कौन? बीजेपी। इस बार कौन? कांग्रेस। इस बार कौन? कांग्रेस। तो भैया देखिए, यहाँ पर 70% लोगों का मत जो हमने यहाँ पर जा है, 70% लोग जो है कांग्रेस कह रहे हैं, तो वही एक साइकिल भी निकल के आए हैं, एक टैक्सी भी निकल के आए हैं, और वही कुछ जो है 30% में अगर कुछ परसेंट हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के भी आए हैं। ये तो ये भी हो सकता है कि उनके समर्थक यहाँ पर नहीं हो, केवल एक चाचा ही अकेले हो, ये भी हो सकता है, और वोट उनके हो, लेकिन आखिरकार 3 दिसंबर को इसका पता चल जाएगा कि टीकमगढ़ किस महाराजपुरा विधानसभा से जो है किस पार्टी की पोलिंग निकलती है, किसको कितना वोट मिलता है, किसके कितने जो है विकास के वादे यहाँ पर सफल होते हैं। आखिर क्योंकि तीनों पूर्व विधायक भी रहे हैं और तीनों अपने अपने विकास की दम भी भरते हैं, और तीनों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आरोप भी लगते हुए नजर आते हैं। अब हम आखिरकार इन चाचा से और जानेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो थी उसने किन मुद्दों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा है। सर, जो हमारे परम पूज्य ने प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी ही इस भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिक्का चेहरा है। मोदी के चेहरे पर ही श्रीमान जी न केवल माननीय विधानसभा में बीजेपी जीतेगी, बल्कि आने वाले 24 के लिए भारतीय जनता पार्टी 101% यहाँ पर भी जीत रही है, राजस्थान में भी जीत रही है। सर आप देखना कि छत्तीसगढ़ में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं एक बार युवाओं के पास जाना, युवा इधर आए, युवा इधर आए, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, युवाओं, हम युवाओं के एक बार जाना चाहेंगे। अच्छा भैया, एक बात बताइए, चाचा कह रहे हैं मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, मिले क्या? हमें नहीं मिले। 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। आप लोगों को मिला क्या? नहीं मिला। 2 करोड़ नौकरियां मिली? बिल्कुल नहीं। 15 लाख मिले? चाचा किसके खाते में 15 लाख गया? हुजूर अभी आप सर्वे कर लीजिए, वीडियो है, उन्होंने कहा था मैं 15 लाख खाते में दूंगा सशक्त बनाने के लिए। सर जे मोहल्ला आप सर जाके सर्वे कर लीजिए
के 3.5 लाख रुपया पे मकान कुटीर खड़ी करी के नहीं। 3.5 लाख का कितना था आवास का? अरे 3.5 लाख के सुनो, 2 लाख। हमारी बात सुनो, हमें आवास का कितना पैसा है कुटी का? अरे हमें नहीं मिला अगर जिसको मिला उसको कितना मिला? बीजेपी को हवाई केवल में लाली बहना के पैसा दो, आज तक कभी झूठ बोल रही सर इन्हीं से पूछ रही है पुलिस कुटीर के। आपको कुटी मिली? नहीं, हमें नहीं मिली, नहीं मिली। आपको कुटी मिली? यहाँ मिली है। कितना पैसा आया कुटी का? 1,50,000। इनका कहना है 1,50,000। 3 आता है ये शहर है। आप ग्राम में खड़े ना कि शहर में खड़े? हम शहर की सीमा पर खड़े हुए हैं, शहर गाँव में आता है 1.5 लाख। कुटीर मिली तो है लेकिन खरीदी है। अच्छा खरीदी है? कैसे समझाइए, कैसे खरीदी है? 30-30 हजार नगर पालिका। अच्छा 15-15 हजार। अच्छा 30,000 और 15,000, 45,000 रुपया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार है और वही इन्होंने 45,000 देकर के कुटी को खरीदा है और लोग यहाँ पर जो उसकी दम भी भरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे कि इनका कहना है कि 45,000 देकर हमने कुटी खरीदी है। सर इन लोगों ने जिसको दिए हो, लेकिन हमारे सरकार के। हाँ देखिए यहाँ पर एक माता जी है, उनसे हम बात करेंगे। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? कुटी खरीदी है क्या मतलब? कहाँ जो ने पैसा लिए हैं? क्या विधायक जी ने पैसा लिए हैं क्या? विधायक जी ने पैसा 1 रुपया नहीं लिया है, मुख्यमंत्री ने 1 रुपया लिया है। पैसा किसने लिया? जो यहाँ के चापड़ू से होते हैं उनने पैसा लिया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? विधायक की, मंत्री की, किसकी? नहीं, विधायक ने कहा लगाए हैं। विधायक ने तो वहाँ से दिया है ना। यहाँ पे ठलुआ आदमी खा जाए तो वो विधायक देख रहे हैं कि हमने खाया कि नहीं खाया। अच्छा एक बात बताइए, आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? लाडली बहना योजना मिली है और मिलेगी। सिलेंडर 450 में 450 में सिलेंडर मिलेगा और सब्सिडी मिला है कि मिलेगा? मिला है, मिला है। आएगा, सब्सिडी आएगी उसमें। अच्छा सब्सिडी आएगी। सिलेंडर तो उतने का भरा गया होगा? अभी हमारा बयान नहीं किया। अभी भरा नहीं गया। देखिए तो इनको सिलेंडर मिला नहीं है, लेकिन इनका दावा है कि मिलेगा। सुनो, सुकन्या कन्या योजना शिवराज सिंह ने चलाई, लाडली बहना योजना शिवराज सिंह ने चलाई ना। और जितना भी बच्चियों की शादियों के लिए बोला है शिवराज सिंह ने कि हम इतना से इतना देंगे, होने अगर बच्ची जन्म हो रही तो 6,000 रुपया डाल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के यहाँ पानी की समस्या होती है या फिर नहीं होती है? पानी की समस्या हमारे यहाँ पानी अभी आ रहा है। अच्छा अभी आ रहा है? थोड़ा मतलब ऐसे कट के आता है, लेकिन आता है पानी। कैसा कट के आता है? कुछ ऐसा 15-20 मिनट के लाना, आध घंटा के लिए नल खोलते हैं, इसके बाद में पानी सबका भर जाता है। सब फालतू बगाता है पानी। अगर घर कोई ना हो तो एक बात भी और है, पानी आता है? पानी ही मोहल्ले में बूंद नहीं आती है। पानी आता है माता जी? पानी आता है कि नहीं आता? हमारा घर है पानी। अच्छा तुम्हारे घर पे पानी है? पानी आता है माता जी? पानी आता है? देखिए ये तो बात इनकी सही है कि पानी आता है, और भी महिलाएं कह रही है कि पानी आता है। ये मोहल्ला में बूंद नहीं आती है, लिंगा आता है। अच्छा छोड़ पर पानी नहीं जा रहा है, छोड़ के आदमी रो रहे हैं। हाँ और वो तो हम बताएं, राकेश गिरी अकेली लूट पलूट करके और बार विधायक बने, पैसा कमा लो, 1,000 एकड़ जमीन खरीद ली। अच्छा हाँ और हम कह लूट पहले कितनी थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जमीन नहीं थी। इन्हीं 5 सालों में खरीदी है? इन्हीं 5 सालों में खरीदी है। अच्छा हाँ देखिए बड़ा आरोप जो है यहाँ के पूर्व विधायक राकेश गिरी के ऊपर लग रहा है कि इन्होंने जो है यहाँ पर विधायकी से 1,000 एकड़ जमीन खरीद ली है। फिलहाल जी न्यूज भारत इसका कोई समर्थन नहीं करता है, कितनी खरीदी है कितनी नहीं खरीदी है उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन दादा का एक कहना है वो उनका कहना है। जी चाचा जी। सर वो जमीन जो प्रॉपर्टी के डीलर बनते हैं सर, आप भी बन जाइए, दादा भी बन जाए, वो खरीदेंगे जमीन। सर जो है राजा लोगों के पास तो 5,000 एकड़ जमीन है। अच्छा कौन? नाती राजा के पास। अच्छा नहीं उनके पास पूर्व की है। पूर्व की है कि नहीं? तो अगर नया कोई अपना व्यापार कर रहा है तो इसमें क्या है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए। नहीं देखिए क्या होता है कि चुनावी जो हल्फनामा एक दायर किया जाता है उसमें सारी चीजें बताई भी जाती हैं वहां पर। अच्छा उससे पहले उनका कितनी जमीन रही होगी, कितना पैसा रहा होगा, इतना पैसा कैसे कमा लिया? अगर चाचा की बात सही है तो कि 1,000 एकड़ जमीन बना ली, कैसे? नहीं सर 1,000 एकड़ तो नहीं, लेकिन वो उसका जो है ये बिल्डिंग का काम करती है, तो लेते हैं बेचते हैं, लेते हैं बेचते हैं, ये चलता है। अच्छा पैसा नहीं आएगा। जैसे आप यहाँ इंटरव्यू ले तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो भाई वो उनका काम है, वो करेंगे। वो तो बिल्डर है। अच्छा वो करेंगे। क्या करेंगे पहले आप बताइए, क्या करते थे बताइए आप? मैं पढ़ाई करता था। तो पढ़ाई करता था, आप पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करे तो आपको मेहनत मिलेगी ना, उसका फल मिला कि नहीं मिला? वो तो मिलेगा ही। जो वो काम कर रहा है उसको फल तो मिलेगा।
नहीं तो इतने जल्दी 1000 एकड़ जमीन। नहीं, 1000 एकड़ नहीं, वो तो बिल्डर का काम करते हैं, प्लॉट खरीद लिए, प्लॉटों में जो है बेच दिए। तो वो तो साहब जो भी माल धंधा करेगा तो वो तो आगे बढ़ेगा निश्चित। हाँ सर, हम भी कुछ काम करते हैं। हाँ? हम एक बात और जानेंगे। फिलहाल आपका एक गांव है, यहाँ पर बाढ़ है, वार्ड नंबर 7 शायद शिवनगर कुछ कहा जाता है। वार्ड नंबर 7 में सफाई कर्मचारी आता है क्या? सफाई कर्मचारी आती है, सफाई होती सफाई होती है? सफाई होती है भाई साहब, सफाई होती है? आपके यहाँ सफाई होती है? सर ये हमारे हम ही लोग करते हैं, ग्राम पंचायत है ये, जो ग्राम नहीं होती है, ग्राम पंचायत में हम ही लोग करते हैं। पानी की व्यवस्थाएं अच्छी हैं या फिर नहीं? आदरणीय मोदी जी ने जब से नल से जल की योजना चलाई, आप देख लीजिए, पूरा गांव मगन है, बढ़िया बढ़िया टंकी बनी हुई है, हर चीज यहाँ पर जो है उपलब्ध है। अब जनता साहब फिर अगर जो है इतने करने पर भी जो है इन लोग। एक चीज बताइए, प्राइवेटेशन पर जो है जोर दिया था, प्राइवेट जो है ज्यादातर चीजें कर दी हैं, अगर प्राइवेट सारी चीजें जो है एक किसी संस्थान को बैठ दी जाएंगी या फिर कर दी जाएंगी तो उससे जो है क्या होगा, देश का क्या होगा? ये को यहाँ दे रहा हूँ मैं, एयर इंडिया ये अभी पहले सरकारी था, वो घाटे में चल रहा था। अब जो है रतन टाटा जी को जो है हमारे प्राइवेट में दे दिया, तो अब वो जो है सही क्यों चल रहा है? अच्छा, घाटे में अगर चल रहा था तो एयर इंडिया में फ्लाइटें भी वही जाती थी, वही एयर इंडिया के जो है पैसेंजर भी जाते थे और हर एक चीज वही थी। लेकिन सुनिए, अगर सब वही था तो घाटे में क्यों जाता था? वहाँ पर मंत्री कौन बैठे हैं, किसके बैठे हैं, केंद्र में सरकार किसकी है? सर पूर्व से मंत्री लोगों के रिश्तेदार वगैरह जो है घूमते थे, किराया उसका नहीं देते थे। नहीं, 14 में सरकार किसकी बनी थी? 14 में सरकार भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद से जो है इतना लंबा कार्यकाल रहा, 2023 यहाँ पर चल रहा है और 24 में चुनाव आने वाले हैं। 8.5 साल हो गए सर, बिल्कुल हमारे मोदी जी को बने हुए। 8.5 साल कैसे हो गए? आपके 9.5 साल हो गए हैं, अभी 9 साल हो गए, 24 में 10 हो जाएंगे, 24 में 10 हो जाएंगे। 8.5 ही कहेंगे ना, 5 साल का एक पारी, एक 5 साल का होता है। अच्छा, कार्यकाल 5 साल का होता है, एक पारी 5 साल की होती है। चलो मैं मानता हूँ कि आपका जो है 5 साल का कार्यकाल होता है। हाँ। एक आपका जो कार्यकाल हम आपको यहाँ पर बता दें, 14 से 5 जो 14 और 5 19 तक रहा, और वहीं अगर दूसरी बात करें तो 19 से 5 आपका 24 रहेगा, और 24 में अगर आपके 6 माह बचे हैं तब उसे कितना कहेगा कार्यकाल? कितना, 4.5 साल ही कहा जाएगा उसे? 3 महीना को वो हो जाता है, 9.5 साल 9.5 साल 9.5 साल मान लीजिए, 9.5 साल हम कहते आज की आयु तक नहीं ज्यादा जाना। सर मोदी जी ने जब देखा कि जो चीज देश के लिए घातक हो रही है उसमें बदलाव। एयर इंडिया देश के लिए घातक है? बिल्कुल सर, हम लोगों की खून पसीना की कमाई वहां जा रही है। मुझे एक चीज बताइए, एक तरफ तो हम लोग जो है देश जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, वहीं ये बेरोजगारी फिर क्यों है? सर धीरे धीरे ठीक होगी, मोदी जी लाए ना, 11 से 5 पे लाए, और अगली साल आप देखिए सर मोदी जी 24 में जीत के 3 में से 1। फिलहाल इनका ये तो कहना है, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि इकोनॉमी की में जरूर हमारा जो है इकोनॉमी हमारी दुनिया की 5वीं टॉप बन चुके हैं, लेकिन अगर बात बेरोजगारी की कही जाए तो हमारा देश में हमारे यहाँ पर बहुत बेरोजगारी है। और वहीं अगर हम भारत देश की भुखमरी की बात की जाए तो 100 से भी नीचे जो है हमारा भारत जो है चला गया भुखमरी में। और एक ये जो है अभी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों के साथ यहाँ पर कह रहे हैं, बीजेपी के माए कोई भी आदमी सही नहीं बोल पाया है, बड़ा बड़ा नेता, उसको साले को जेल में पैर दो। उनने पूरी हम कह के माने जो नहीं, चीज बताइए मुझे, कांग्रेस के जो भी आगे प्रत्याशी है यादव सिंह के यहाँ भी छापा चला था, 63 करोड़ का उनका घोटाला बताया गया था। सुनो क्या कहेंगे इस पर? उस पे हम जाके वो सिद्ध नहीं है। वो माने जैसे धंधा चल रहा है, हमारा पैसा अगर नहीं पहुंच पाया है बैंक में तो हम पे पेनल्टी लगेगी, या हम माने जमा कर देंगे, हमें नोटिस दो, कोर्ट को नोटिस दें जी कि आपका पैसा नहीं आया है। जैसे नोटिस नहीं मिला और तुम्हें कहा माने आरोप लगे हैं कि कहीं मुख्यमंत्री के, कहीं जो है किसी के, इन लोगों ने तो पहुंचाऊ है। अच्छा, इन्होंने पहुंचाया है, इनके रिश्तेदार हथेऊ में माने इन्हीं वालों ने। हम एक बार यहाँ पर देखना चाहेंगे दोनों तरफ, एक तरफ हम चाहेंगे इस तरफ बीजेपी वाले आ जाए, इस तरफ कांग्रेस वाले आ जाए, किसका जो है यहाँ पर बहुमत यहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर हम देखना चाहेंगे किसका बहुमत दिख रहा है। भैया ना तो हम बीजेपी की हैं ना कांग्रेस के हैं, ठीक है। हम हैं हिंदुस्तान भारत के रहने वाले। अच्छा, भारत के हैं। 50 साल कांग्रेस शासन किया, वो जमाना पिछला था। सरकार किसी की भी हो, विकास होना ही है, ठीक है। अब परंतु मोदी जो योजना लाते हैं
उनके नेता भ्रष्ट हैं, पूरे भ्रष्ट नेता। नेता भ्रष्ट है? हाँ, नेता मोदी बढ़िया है? मोदी बढ़िया है, अच्छा, नेता भ्रष्ट हैं। ठीक है, मतलब विधानसभा में देखा जाए तो अगर अपन कुछ नौकरी करने हैं तो पैसे, छड़िया उठाना है तो पैसे, और कमीशन तो पैसे, कुटी रहने का पैसा वो पैसा, इसलिए वो भी पैसा। हाँ। देखिए देखिए यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, देखिए यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, कुटी का पैसा, मोदी ने कुटी का पैसा विधायक जी ने पैसा ही लिया, किसी ने लिया? नहीं लिया, इन लोगों ने किसी को दिया हो। अच्छा, पैसा किसने? इनका कहना है विधायक को नहीं देखो क्या दिया। है, कोई भी नेता हो वो निजी पैसा, व्यक्तिगत पैसा नहीं लेता है, माध्यम होता है, हर चीज का माध्यम होता है। मोदी अच्छा नेता है। बीजेपी का नेता था अटल बिहारी वाजपेयी, बढ़िया बढ़िया नेता, उसमें गुटबाजी नहीं थी। बिल्कुल। कांग्रेस आदमी जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें मीटिंग में पहुंचाओ तो विदेश, कांग्रेस की सरकार थी, अपना नेतृत्व करवे अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश पहुंचाया गया था ताकि हमारा नेतृत्व करें। इसलिए हम लोग ना कोई पार्टी से, ना कोई, हम लोग देखो आम जनमानस। हाँ, भाजपा की सरकार में कितनी महंगाई बढ़ गई। अगर गरीब परिवार से सोचा जाए तो कोई प्लाट लेने के लिए योग्य नहीं है। जहाँ महंगाई बढ़ाई भाजपा लोगों के बाद सुनो, पहले हमारी बात सुनो ध्यान से। अगर जैसे कि संविधान फेर बदल कर रही है भाजपा, ये कहाँ का न्याय है, बोलिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये जो कहते हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, कांग्रेस वालों को अभी उसमें वचन पत्र में था, तो क्या ये करवाएंगे? तो जाति गणना का फुल फॉर्म क्या है? जाति गणना क्या चीज है? जाति जनगणना मतलब कि सभी को पता रहेगा कि यहाँ पर इसकी जाति है, इसको इतना है। जैसे कि अगर पता होगा कि यहाँ पर चमार इतना है, बसोर इतना है, ठाकुर इतना है, पंडित इतना है, तो उससे होगा कि किसको कितनी हिस्सेदारी जो है मिलनी चाहिए, उससे तय हो सकता है। अच्छा, तो जा लागू किसने की? जनगणना नहीं, जनगणना तो काफी समय से चल रही है, लेकिन जातीय जनगणना की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे जाति गणना किस माध्यम से कर रहे जी? भाजपा वाले किस माध्यम से कर रहे हैं? अगर कांग्रेस वालों के वचन पत्र में था मध्य प्रदेश की, तो भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं हो रही, बात हो रही न्याय की, बात हो रही न्याय की। जैसे कि जाति जनगणना के बारे में हमने उतने ज्ञान नहीं है हमें तो जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि हमारा वजन कितने है इनका। अबे भारत, मुझे एक बात बताइए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पिछले 5 सालों से थी, 5 सालों में उन्हें याद नहीं है कि कांग्रेस में जाति जनगणना करानी है? देखो वो तो एक पार्टी का मुद्दा होता है। देखो पार्टी का मुद्दा नहीं, देखिए कांग्रेस वहां भी है, कांग्रेस यहाँ भी है, वही कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है, वही कांग्रेस यहाँ लड़ रही है, वही कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहां, वही कांग्रेस का मुख्यमंत्री यहाँ बना था। सरकार मुद्दा नकारती है कि जैसे कि कोई भी नेता है, उनको ज्ञान नहीं है, जब उनमें ज्ञान आया तो उन्हें जाने गणना कर दी। हम बोली बात तो है वहां पर, मतलब आपको कहने का मतलब है वहां पर अज्ञानी बैठे थे सत्ता में। हाँ, तो देखिए इनका कहना है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री और मंत्री थे वो अज्ञानी थे, और फिलहाल उन्हें जो है अज्ञानी था। जी सर, जाति गणना ये कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस और एनडीए के दल, ये केवल सनातन को खत्म करने के लिए एक चाल है सर। जाति सबसे बड़ी अगर कोई हिंदुस्तान में जाति है तो केवल गरीब जाति है, केवल गरीब जाति है, कोई जाति नहीं। कैमरामैन से जाएंगे, इधर आए, कैमरामैन इधर आए। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे लिए, आज हिंदू खतरे में है क्या? सर नहीं, एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा हिंदू क्या खतरे में है? हिंदू सर खतरे में था, और ये 2% अभी है या फिर नहीं है? अभी भी आंशिक रूप से अभी भी है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, 2000 साल तक मुगलों ने शासन किया, 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया, उस समय हिंदू खतरे में क्यों नहीं था? लोग कहते हैं, जनता की आवाज आती है। सर 2000 साल तक नहीं किया, 1400 वर्ष तक किया है, जो है 800 वर्ष तक किया है, जो है मुगलों ने शासन, और 200 वर्ष तक किया है अंग्रेजों ने। अच्छा, ठीक है सर, अगर हिंदू खतरे में नहीं था तो मुगलों ने हिंदुओं पे जजिया कर क्यों लगाया था? राम मंदिर क्यों तोड़ा? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मैं आपकी बात मानता हूँ, मुझे एक चीज मुझे एक चीज बताइए, जब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो है मुस्लिम शासन था, उस समय हिंदू इतना खतरे में क्यों नहीं था जितना आज? जब देखिए केंद्र में सरकार है, और अगर भारत के ज्यादातर राज्यों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और यहाँ पर सरकार होने के बाद फिर हिंदू खतरे में क्यों है? सर यही षड्यंत्र है कि जाति में बांटो हिंदुओं को। अच्छा, यही सर षड्यंत्र है, सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तो ये कौन कर रहा है? कांग्रेस और उनके। मोहन भागवत जी का सवाल था कि ब्राह्मणों ने जाति में बांटा है। नहीं सर, नहीं, मोहन भागवत जी का बयान था और ये ऑन रिकॉर्ड है
ये लाइव चला था और उस्मान भागवी जी ने एक मंच से कहा था कि ब्राह्मणों ने जो है जातियां बनाई हैं। सर ब्राह्मण ने नहीं बनाई जाति, ब्राह्मण ने नहीं बनाई जातियां, एक काम करने के लिए मनु व्यवस्था की एक संस्था है। अच्छा, संस्था है सर, ये मानव जाति, लेकिन सर छुआछूत तो नहीं थी पहले। जब मनु व्यवस्था कायम थी यहाँ पर चार ही वर्ग थे। मुझे एक चीज बताइए, आप मनुस्मृति के समर्थन में है कि विरोध में है? सर मनुस्मृति अगर जो है रामराज को लागू कर दिया तो मनुस्मृति के आप समर्थन में कि विरोध में है? रामराज को लागू कर दिया मैं समर्थन में। अच्छा, तो मनुस्मृति में 4 वर्ड थे, आप चाहते हैं कि चारों वर्ड की तरह पहले की तरह भी हो जाए? वो छुआछूत ना रहे, छुआछूत ना रहे। बताइए, जब मनुस्मृति थी एक शूद्र वर्ग था जो अछूत था, जिसको ना तो खाने का अधिकार था, ना पहनने का अधिकार था, ना उसे कुछ रखने का था, ब्रेड टैक्स लगा करते थे, कई ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो क्या आप चाहते हैं कि पुनः वही राजा जाए? सर मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो इस धरती के सबसे बड़े राजा महाराज दक्ष के पुत्र क्यों कर रहे हैं? शूद्र हो गए, लागू हो गए, माने वर्ग परिवर्तनीय था। लेकिन पहले कहा जाता था कि जो है कर्म से जो है व्यक्ति की जाति बनाई जाती होती थी, लेकिन आज आप देखिए जाति में ही अब व्यक्ति पैदा होने लगे हैं। सर ये जो हमारी कमजोरी आई है हम इसको दूर कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये लोग जो है उसको लागू कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज और बताइए, मैंने आरएसएस के, बजरंग दल के, बीजेपी के कई ऐसे मंचों से सुना है, कई बड़े बड़े नेताओं के मंचों से सुना है कि चमार क्षत्रिय है। इसमें कहां तक आप सही मानते हैं इसे? सर वो तो जो राजा थे, राजा जो होते हैं वो क्षत्रिय ही होते हैं। अच्छा, जो राजा होते हैं, जैसे जो है महारानी अहल्याबाई कौन थी? महारानी अहल्याबाई कौन थी? सबसे बड़ी रानी थी, वो पाल समाज की थी। हमारे जो है खेत सिंह खंगार थे जो मनगढ़ के राजा, वो कौन थे? वो हरिजन थे कि नहीं? अच्छा, लेकिन क्षत्रिय थे, राजा थे, ठीक है ना? तो जो एक बात बताइए, आज हिंदू खतरे में है, नहीं है? बस मुझे 2% तो आज भी है सर, 2% आज भी है केंद्र में सरकार होने के बाद भी। हाँ देखिए, इनका कहना है कि हिंदू कल भी खतरे में था, आज भी खतरे है, आज लेकिन 2% बता रहे हैं। लेकिन भाजपा के जो बड़े हिंदुत्व के चेहरा है वो आज भी जो है कहते हैं कि जो है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। भाजपा के लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व क्या चीज है? धर्म क्या चीज है? बताइए हमें, हम नहीं जानते धर्म क्या चीज है। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, क्या कांग्रेस ही नहीं बोल सकते जय जय श्री राम? बताइए क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं, बिल्कुल है। क्यों? अगर कांग्रेस व्यक्ति एक सवाल करता है जय जय श्री राम, तो ये बोलने लगे, ये कहाँ का न्याय है? बोलिए। और भारत का जो संविधान है लागू हुआ, अब मोदी जी बैठने के कारण ये फेर बदल क्यों कर रहे हैं? एक बात सुनने में आई है, हरिजन, मैं हरिजन व्यक्ति हूँ, 27% आरक्षण था, 14% ओबीसी का, SC। अच्छा, ओबीसी का 27%, 14% कर रहे हैं। अरे हम को भी 27.0 के थे। ठीक है, तो ये संविधान को क्या मिटा रहे, क्या बताइए? देखिए, उस समय की बात कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय की बात करें, जब पूना पैक्ट समझौता हुआ था, उससे पहले एक शेड्यूल कास्ट के लिए एक सेपरेट जो है कानून बनाया गया था, उनके लिए जो है सेपरेट इलेक्शन भी रखा गया था, 2 मत का अधिकार दिया था। आप उसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल हम उतना पीछे अभी जाना नहीं चाहेंगे। और इस बार जो है आपने देखा है कि लोग जो है मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं, लोग जो है धर्म पर भी बात कर रहे हैं, लोग जो है मंदिर पे बात कर रहे हैं। हाँ जी, मिटाया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अटूट व्यक्ति थे, इसलिए उनका संविधान में संशोधन किया जा रहा है। अगर वो ब्राह्मण होते तो उनके घर घर पूजा होती, इसलिए वो अछूत व्यक्ति हैं। जब लट गले भीमराव अंबेडकर में कहाँ गए थे? चलो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है माहौल कुछ बिगड़ने लगा है। अब हम यहाँ पर जो है नहीं जी जी परम पूजनीय अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो लंदन में जिस घर में रहते थे, पढ़ते थे, उसको मंदिर किसने बनाया? आदरणीय मोदी जी ने। अभी जो है 3 करोड़ का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज सागर में। 3 करोड़ की 100 करोड़ 300 करोड़, सॉरी 300 करोड़ का 100 करोड़ 300 करोड़ का 300 करोड़ का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। परम पूज्य संत श्री रविशंकर जी महाराज का उनका मंदिर बन रहा है। कौन बना रहा है मंदिर? मोदी और शिवराज जी।
चलो देखिए अब फिलहाल मामला जो है अब मामला जो है दूसरी जगह जाने लगा है। हम जो है यहाँ से फिलहाल जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पर एक दूसरे का विवाद भी हो सकता है। हम विवाद किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं, तो हम जो है किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते हैं। फिलहाल हमें महाराजपुरा से जी न्यूज भारत के लिए विजय राम आजाद की रिपोर्ट।